हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि हियर एंड वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तो देखो यार, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टाइम टेबल को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टेबल फॉर द स्टडी। तो मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में हैं, कोचिंग में हैं या फिर किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो टाइम टेबल अगर मैं रिकमेंड कर रहा हूँ या फिर और भी जितने भी लोग यहाँ पे तुम्हारे भैया या फिर दीदी जो यूट्यूब पे तुमको रिकमेंड करते हैं कि दिस इज द बेस्ट टाइम टेबल फॉर द स्टडी, वो तुम्हारे रिक्वायरमेंट के बारे में कैसे जान सकते हैं? क्योंकि अगर तुम टाइम टेबल बना रहे हो तो वो टाइम टेबल जस्ट तुम्हारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा कि तुम्हें बोर्ड देना है या फिर कंपटीशन की तैयारी करना है। दिस ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अगर तुम एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तो मुझे नहीं लगता कि तुमको दिन भर पढ़ने की जरूरत है, और अगर तुम थोड़े से पढ़ने में कमजोर हो तो शायद तुम्हें ज्यादा पढ़ना होगा। तुम कोचिंग में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो या फिर सेल्फ स्टडी करते हो, ये सारे सिनेरियो डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा टाइम टेबल बेस्ट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सुबह उठ जाते हैं और सुबह उठ के अपना स्टडी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सुबह नहीं उठ पाते हैं। तो अगर मैं कोई फिक्स टाइम टेबल बना के यहाँ पे बना के दूं तो आई डोंट थिंक सो कि वो सबके लिए काम आएगा। लेकिन एक चीज फिक्स है कि अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो तुमको पता है कि अगर इसको पास करना है तो हर चैप्टर को एक्सेल करना होगा। उसके अकॉर्डिंग अगर तुम्हारे पास 2 साल का टाइम है, 11th-12th में हो ऑलरेडी, तो तुम्हें अपना स्कूल भी देखना है। अगर स्कूल में नहीं जाते हो, कोचिंग पढ़ते हो, तो कोचिंग भी देखना है और साथ में अपना सेल्फ स्टडी भी करना है। तो कोचिंग की तुम्हारी टाइमिंग कब है, मतलब कब से कब कोचिंग जाते हो और तुम्हारे पास कितना टाइम बच जाता है जिसमें तुम मैक्सिमम टाइम सेल्फ स्टडी के लिए निकाल सकते हो। दिस ऑल डिपेंड ऑन यू। तो जब भी कोचिंग से हम आते हैं तो हमारे पास कम से कम 2 घंटे होने चाहिए जिसमें हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ सकें, और 2 घंटे ऐसे होने चाहिए जिसमें हम बायोलॉजी को पढ़ के उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकें। तो हमारे अपार्ट फ्रॉम कोचिंग कम से कम हमारे पास 5-6 घंटा एक्स्ट्रा होना चाहिए जिसमें हम घर पे सेल्फ स्टडी कर सके। तो वो 5-6 घंटा तुम कैसे मैनेज करते हो ये तुम पे डिपेंड करता है। वो 5-6 घंटा तुम कोचिंग से 2 घंटे पहले उठ के पढ़ते हो, कि तुम सुबह उठ के उसमें से 3 घंटा पढ़ लेते हो, या फिर कोचिंग से आने के बाद 3 घंटा मैनेज कर लेते हो। तो तुम्हारा आइडियल टाइम टेबल तुम ही बना सकते हो। कोई यहाँ पे दूसरा कोई तुम्हें बना के नहीं दे सकता। तुम्हें अपने हिसाब से चीजें सेट करनी होंगी कि मैं इतने बजे से इतने बजे अपने कोचिंग में जाता हूँ, इतने बजे के बाद मुझे काम होता है, इतने बजे के बाद मैं खेलने जाता हूँ, उसके बाद मैं इस टाइम पे फ्री होता हूँ, तो इस टाइम में मैं ज्यादा से ज्यादा स्टडी कर सकता हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिचुएशन। तो कोई भी बाहरी आदमी तुम्हें टाइम टेबल नहीं बना सकता। तुम अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल फिक्स करो, लेकिन ये ध्यान रखो कि उस टाइम टेबल में मैक्सिमम टाइम तुम्हारे स्टडी का होना चाहिए। अगर तुम फिजिक्स में अच्छे हो, बायोलॉजी में अच्छे हो, तुम्हारा केमिस्ट्री थोड़ा कमजोर है, तो ऑब्वियसली तुम्हें मैक्सिमम टाइम अपने केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट पे ही स्पेंड करना चाहिए ताकि तुम्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, और उस केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में जो भी तुम्हारी कमजोरियां हैं उस पर ध्यान देके उस कमजोरी को खत्म किया जा सके, ताकि तुम कंपटीशन के लिए 100% या फिर टाइम टेबल कोई भी बाहरी आदमी तुमको बना के नहीं दे सकता। ये अपने दिमाग में बैठा लो। वो तुम जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें पता है कि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक आएगा। मैथमेटिक को चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस, तभी तो उसके फार्मूले तो ऑलरेडी बहुत ही कम होते हैं, थोड़े बहुत फार्मूले याद हो जाते हैं, लेकिन सवाल में जो वेरिएशन होता है उसको टैकल करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। तो कम से कम घर पे हमें 2 घंटे तो प्रैक्टिस करना ही होगा। फिजिक्स में बहुत सारे एनालिटिकल प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसमें नए नए प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को आप कैसे मैनेज करते हो, आप कितने तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, तो आपको कितना घंटा पढ़ना चाहिए, ये चीजें बैठ के आप खुद सोचो। अगर आप कमजोर हो, आप एवरेज स्टूडेंट हो, आपका दिमाग बहुत तेज नहीं चलता है, तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारे प्रैक्टिस की जरूरत है। तो हो सकता है कि आपको दिन में 8 घंटा या 7 घंटा पढ़ना पड़े। अगर कोई स्टूडेंट ब्रिलियंट है तो उसको नहीं जरूरत है इतने टाइम पढ़ने की, क्योंकि वो तो आराम से कर लेता है। और हाँ, जब भी टाइम टेबल बनाओ तो हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि जो भी टाइम टेबल तुम बना रहे हो वो रियलिटी को टच करे। एकदम अनइमेजिबल टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। हमने उठा और कॉपी पे एक टाइम टेबल बना दिया कि 2 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, बीच में आधा घंटा का गैप दे देते हैं, फिर उसको फॉलो करना यार मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि आप उसको 4 दिन 5 दिन फॉलो कर दो, फिर उसके बाद अगले दिन के बाद वो टाइम टेबल आप फाड़ के ही फेंक दोगे। मैं तुमको टाइम टेबल की अगर रियलिटी बताऊं ना, तो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका कोई फिक्स टाइम टेबल होता ही नहीं। वो बस अपने चैप्टर्स को देखते हैं कि अगर मेरा इतना चैप्टर बचा हुआ है तो इसको कितने दिन में मैं खत्म कर सकता हूँ। फिर वो टास्क खत्म करने के बाद एक नया टास्क बनाते हैं, उसके बाद फिर नया टास्क बनाते हैं। इस तरह से कर करके छोटे छोटे टुकड़ों में अपने काम को बांट के और फिर मजे लेते लेते उस काम को खत्म करते हैं।
अब ऐसा नहीं है कि मुझे 2 घंटे ये पढ़ना है, 4 घंटे ये पढ़ना है। हो सकता है कि किसी दिन आपको फिजिक्स पढ़ने का मन ही नहीं हो, आपको केवल मैथमेटिक लगाने का मन हो, तो उस दिन आप मैथमेटिक लगाओ और 4-5 चैप्टर, हो सकता है कि 2-3 चैप्टर खत्म हो जाए एक ही दिन में। फिर अगले दिन जब भी आप आओ तो हो सकता है कि आपको फिजिक्स लगाने का मन करे, हो सकता है कि किसी दिन आपको 2-4 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने का मन करे। तो ये सारी चीजें हैं। ये चीज है कि बस पढ़ाई की दिमाग में चिंतन होनी चाहिए कि हाँ, मुझे ये चीजें आज पढ़नी है, ये खत्म करना है। अगर 2 महीने बाद मेरा एग्जाम है तो कैसे मैं इसको मैनेज करूं, ताकि उतने दिन तक जाके, क्योंकि मुझे टेस्ट भी देना है, मुझे कोचिंग भी जाना है, तो सेल्फ स्टडी के लिए कैसे मैनेज किया जाए ताकि ये सारी चीजें अच्छे से टैकल हो और मेरा मार्क्स जो एक्सपोनेंशियली आगे बढ़े, ताकि मेरा एक गुड मार्क्स। तो लास्टली मैं यही बोलना चाहूंगा कि टाइम टेबल तुम अपने हिसाब से सेट करो। अक्सर मैंने देखा है कि जो भी टाइम टेबल हम बैठ के बनाते हैं उसको दीवार पे जब चिपका देते हैं ना, तो वो 2-4 दिन बाद उसको फाड़ ही देते हैं, वो किसी काम का नहीं होता। तो दिमाग में पढ़ाई होना चाहिए, किस चीज में आप कमजोर हो उसको आप ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करो, दिमाग से काम लो। जिस चीज में आप कमजोर हो उसको मजबूत करो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आज 2 घंटा पढ़ना है, हो सकता है कि आपको उस चीज को खत्म करने के लिए लगातार बैठ के 4 घंटा भी पढ़ना पड़े, तो वो तो टाइम टेबल में नहीं होगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं मैथ लगाने बैठा हूँ, एक चैप्टर मुझे सॉल्व करना है, तो उस चैप्टर को सॉल्व करते करते पता चला घंटी बजने लगी, नहीं मैथ तो 1 ही घंटा लगाना था, अभी तो टाइम बीत गया। तो ऐसा थोड़ी ना कि उसको छोड़ देंगे, नहीं, उसको कंप्लीट करेंगे, भले ही उसमें 2 घंटे लग जाए या फिर उससे भी ज्यादा लग जाए। तो चीजों को कंप्लीट करना सीखो आप। जब चीजें खत्म हो जाएंगी ना, तो फिर खत्म होती रहेंगी ना, तो टाइम टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में कमजोर हो उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देके उसको मजबूत बनाओ, क्योंकि कंपटीशन किसी एक सब्जेक्ट का नहीं होता है। जब भी कंपटीशन होता है तो उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं और सारे सब्जेक्ट में आपको एक्सेल करना होता है। तो ऐसा है नहीं कि अगर आपने मैथ छोड़ दिया तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से काम चल जाएगा, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दिया तो केवल मैथ से चल जाएगा, नहीं। तीनों सब्जेक्ट आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि कंपटीशन में मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही कम हो चुका है। मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको, 50% लाने से कुछ नहीं होने वाला। आप जेई एडवांस में जाओगे तो शायद वहाँ ये सब काम कर जाए, लेकिन नीट जैसे एग्जाम में आपको सारे सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए। और ये कोई आप टाइम टेबल बना के दीवार पे चिपका के ये सब पॉसिबल नहीं है। आप किस सब्जेक्ट में कितना जानते हो, इस चीज का ख्याल दिमाग में लाना, उसके हिसाब से प्लानिंग करना, यही तुमको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। अदरवाइज कोई भी दूसरी चीज यहाँ पे काम नहीं करने वाली। तो आई होप मैंने जो भी तुमको इस वीडियो में बताया तुमको पसंद आया हो। अगर तुमको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।